हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं। जुपिटर और केतु यानी गुरु और केतु के युति, गुरु और केतु के कंजंक्शन के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गुरु और केतु की जब कंजंक्शन होगी, यानी गुरु और केतु एक ही राशि में, एक ही भाव में होंगे, तो ये कंजंक्शन बनेगा। या फिर अगर गुरु से केतु पंचम नवम होगा, यानी गुरु से केतु ट्राइन में होगा, 5 और 9 के डिस्टेंस पे होगा, तब ये कंजंक्शन बनेगा। मान लीजिए कि गुरु 8th हाउस में है और केतु 12th हाउस में है, तो गुरु से केतु की गुरु से केतु 5वें डिस्टेंस पे है और केतु से गुरु 9वें डिस्टेंस पे है, तो 5-9 का कनेक्शन बना। तो इसी तरीके से अगर गुरु से केतु ट्राइन में होगा, पंचम नवम की दूरी पे होगा, तब ये कंजंक्शन बनेगा। या फिर अगर एक ही भाव में और एक ही राशि में होगा, तब ये कंजंक्शन बनेगा। तो आप केवल ये मत सोचिएगा कि अगर गुरु और केतु एक ही राशि में है, एक ही भाव में है, तभी ये कंजंक्शन बनेगा। ये कंजंक्शन तब भी बन सकता है जब गुरु से केतु ट्राइन में होगा, जब गुरु से केतु पंचम नवम की दूरी पे होगा, तब भी ये कंजंक्शन बनेगा। तो इस बारे में तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, गुरु और केतु की युति को समझने से पहले हमें गुरु को और केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। गुरु क्या है दोस्तों? गुरु हम सबका ज्ञान है। गुरु जो होता है वो एक टीचर है, वो एक ऐसा प्रीचर है, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल इंसान है जो लोगों को टीच करता है। जुपिटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं जुपिटर का रोल होता है। हमारे जीवन की मैक्सिमम चीज़ों को जुपिटर कंट्रोल करता है। एक फीमेल के चार्ट में जुपिटर उसके हस्बैंड का कारक होता है, जुपिटर बच्चों का कारक होता है, जुपिटर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है, जुपिटर हेल्थ का कारक होता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो जुपिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट को, जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर जुपिटर का कंट्रोल होता है। जुपिटर को जो एलिमेंट मिलता है वो स्काई एलिमेंट मिलता है, यानी आकाश तत्व मिलता है। तो जुपिटर की जो प्रधानता है, जुपिटर की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जुपिटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सारे ग्रह जुपिटर के अंदर समा सकते हैं। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है। इसके अलावा जुपिटर जो है वो बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जुपिटर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है। जिन लोगों का जुपिटर अच्छा होता है वो लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जीवन को लेके बहुत ही आशावादी होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। जुपिटर के अंदर ये सारी खूबी होती है दोस्तों। जुपिटर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ग्रह है। ये सभी ग्रह में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। ऐसा भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति का जुपिटर केंद्र में होता है, पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में होता है, जिस व्यक्ति का जुपिटर केंद्र में होता है, उस इंसान की कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जुपिटर की वो खासियत होती है, जुपिटर की वो खूबी होती है। तो हमने मोटे तौर पे जुपिटर को समझ लिया, हमने मोटे तौर पे गुरु को समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि हमारे लाइफ में केतु का क्या रोल है। देखिए दोस्तों, केतु को अंग्रेजी में साउथ नोड कहते हैं। केतु कोई एक्चुअल ग्रह नहीं है, केतु एक छाया ग्रह है। आकाश में सूर्य और चंद्रमा की परिकल्पना से केतु और राहु का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से केतु एक छाया ग्रह है। केतु के पास सर नहीं है, केवल धर है। एक राक्षस था स्वरभानु, जिसका सर काट दिए थे विष्णु भगवान। तो सर अलग होकर राहु हो गया और धर अलग होकर केतु हो गया। तो उसी राक्षस का जो धर है, उसी राक्षस का जो बॉडी है, वो केतु है। दोस्तों, केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है। एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सेपरेशन खोजता है। एक ऐसा प्लैनेट है जिसको डीअटैचमेंट पसंद है, जो दुनियादारी में नहीं पड़ता है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जो मोक्ष की तरफ जाता है, जो मुक्ति की तरफ जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, जिसको मटेरियल चीज़ों से मतलब नहीं है, जिसको बस स्पिरिचुअल चीज़ों से, मिस्टिकल चीज़ों से मतलब है, जो बहुत ही मिस्टिक है, जो बहुत ही साइकिक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी केतु की होती है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जब गुरु, जुपिटर और केतु का कंजंक्शन होता है,
किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर और केतु जब साथ में होते हैं या जुपिटर से केतु ट्राइन में होता है, पंचम नवम में होता है, तो इसका क्या फल होता है दोस्तों, चलिए इस बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है ये एक बहुत ही पॉजिटिव कंजंक्शन है, ये एक बहुत ही सकारात्मक युति है। जुपिटर और केतु कंजंक्शन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही दयावान होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। ऐसे लोग बहुत चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ये लोग बहुत ही उदार होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं, सबकी बात को अच्छे से सुनते हैं, गुड लिसनर्स होते हैं। ये लोग सबकी बातों को सुनकर सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। ये बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। इनका जो इमोशनल कोशेंट होता है, इनका जो EQ होता है, इमोशनल कोशेंट, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका समाधान करते हैं। ऐसे लोग बहुत दानी होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं और ऐसे लोग समाज सेवी होते हैं। ये लोग समाज के कल्याण में बहुत योगदान देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग ब्लेस्ड सोल्स होते हैं, ये लोग प्योर सोल होते हैं। जो कंसेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में प्योर सोल का, वो जुपिटर केतु के लिए ही होता है। ऐसे लोग ब्लेस्ड सोल होते हैं, ऐसे लोग प्योर सोल होते हैं। इनकी आत्मा बहुत शुद्ध होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु के साथ जब केतु आ जाएगा तो गुरु और केतु का जो कंजंक्शन है वो आत्मा को बहुत प्योर कर देता है, वो सोल को बहुत ब्लेस्ड कर देता है। बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे साफ दिल के इंसान होते हैं गुरु और केतु वाले लोग। ये लोग इतने प्योर हार्टेड होते हैं, इतने काइंड हार्टेड होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। ये लोग सबकी मदद करते हैं, लेकिन इनके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग इन्हीं के साथ गलत कर जाते हैं। मान लीजिए कि कोई गुरु केतु वाला इंसान है, उसने किसी का कुछ भला कर दिया और सामने वाले ने उसका फ़ायदा उठा लिया, और अगर उस व्यक्ति ने, जिसकी कुंडली में गुरु और केतु की युति है, अगर उस व्यक्ति ने उस सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया जिसने उसका फ़ायदा उठाया था, तो पता है दोस्तों क्या होगा? वो व्यक्ति जड़ से ख़त्म हो जाएगा, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि केतु जड़ें हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और केतु की युति है, अगर उसने सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया, तो जिस व्यक्ति को उसने माफ़ किया है वो व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा, वो व्यक्ति रोड पे आ जाएगा, वो व्यक्ति जड़ों से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है जुपिटर और केतु का। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है कुंडलियों में। तो जुपिटर और केतु कंजंक्शन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर ईश्वर की दैवीय कृपा होती है, ऐसे लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, ईश्वर की दैवीय कृपा होती है ऐसे लोगों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई जुपिटर केतु वाला इंसान है, वो किसी दुकान में गया और दुकान में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो जैसे वो इंसान जुपिटर केतु वाला इंसान उस दुकान में जाएगा, वैसे ही उस दुकान में भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही उस दुकान में कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का कंजंक्शन होता है दोस्तों जुपिटर और केतु का। इतना ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग इन लोगों को मिलता है ईश्वर की तरफ से। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन होता है, इनके नाना या इनके दादा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, बहुत फेमस, बहुत बड़े लोग होते हैं। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि केतु जो है वो एंसेस्टर्स है, केतु जो है वो आपका दादा दादी, आपका नाना नानी है। तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के दादा या ऐसे लोगों के नाना बहुत बड़े आदमी या बहुत प्रसिद्ध आदमी हो सकते हैं। दोस्तों जुपिटर और केतु वाला जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। ऐसे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ज्ञान को लेकर, जीवन को लेकर, दर्शन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। ऐसे लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। ये लोग जानना चाहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अध्यात्म के प्रति भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर्स होते हैं, बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं, बहुत अच्छे ये लोग फ़िलॉसफी करते हैं, मिस्टिसिज्म में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, किसी भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं। इनकी ज्ञान, इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने के साथ साथ अपने फील्ड में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है।
ऐसे लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छे विद्वान होते हैं। जिस भी काम को ये करते हैं उसको बहुत डेप्थ में करते हैं। इन लोगों के पास ज्ञान का, नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, डेटा का कोई कमी नहीं होता। ऐसे लोग अपने फील्ड के प्रचंड विद्वान होते हैं। ये लोग अपने फील्ड के, अपने सब्जेक्ट के, अपने डोमेन के बहुत बड़े विद्वान होते हैं। ज्ञान की इनके अंदर कोई कमी नहीं होती। जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनकी कुंडलियों में गुरु और केतु की युति होती है। ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपने परिवार से थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इन लोगों को एकांत पसंद होता है। ये लोग ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं, अकेले रहते हैं, अपने अपने से ही मतलब रखते हैं। साथ ही में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों से मतलब नहीं रखते, खुद में रहते हैं और अपने परिवार से भी ज़्यादा इनका बातचीत नहीं होता। खुद में ही रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बहुत अच्छे उपदेशक होते हैं, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। किसी भी धार्मिक मुद्दे पे, मान लीजिए भगवत गीता हो गया, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा संदेश देते हैं समाज में। बोलने के मामले में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ज्ञान की बातें ऐसे लोग करते हैं। दोस्तों, जिस भी इंसान की कुंडली में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन होता है, ये लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों का जो इंट्यूशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ख़ास तौर पे अगर जुपिटर और केतु किसी जलीय राशि में है, किसी वाटर साइन में है, मान लीजिए कि वो कैंसर की राशि में है, कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है या मीन राशि में है, तो ऐसे इंसान का जो इंट्यूटिव पावर होगा, जो इंट्यूशन होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हैं। जिनकी कुंडली में जुपिटर और केतु जलीय राशि में होता है, वाटर साइन में होता है, इनका इंट्यूशन पावर, इनका साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे लोगों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होती हैं, जिनका ये इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक कंजंक्शन है। लेकिन कुछ केसेस में ये कंजंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको वो केस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी कभी जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है वो एक नेगेटिव कंजंक्शन, एक नकारात्मक कंजंक्शन के रूप में भी सामने आ सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अगर जुपिटर केतु का जो कंजंक्शन है वो बुरी राशियों में है, अच्छे साइंस में नहीं है, ख़राब राशियों में है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी कभी धर्म का ढोंग भी करते हैं, धर्म का दिखावा भी करते हैं। जितने भी ढोंगी बाबा होते हैं उनकी कुंडलियों में भी गुरु और केतु खराब राशि में, खराब नक्षत्र में होता है, जिस वजह से ऐसे लोग ढोंग भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं, पाखंड भी करते हैं, झूठा दिखावा भी करते हैं ऐसे लोग। तो इस मामले में ये कंजंक्शन निगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। जुपिटर और केतु कंजंक्शन वाले लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं। अगर ये आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, अगर ये ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो ये जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। इनको चाहिए कि ये आध्यात्म के रास्ते पे, ईश्वर के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चले। ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। भौतिक दुनिया में इनका कोई दिलचस्पी नहीं होता है। इनका जो इंटरेस्ट होता है वो आध्यात्मिक दुनिया में होता है। भौतिक दुनिया से ये लोग डी अटैच रहते हैं। ऐसे लोगों को भौतिक दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। गाड़ी घोड़ा बंगला मकान में ऐसे लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होता है। ये लोग अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, अपनी एक अलग सोच में रहते हैं, और ऐसे लोग डी अटैच रहते हैं। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि जिस भी जातक की कुंडली में गुरु और केतु की युति होती है, ऐसे लोगों को कोई चीज़ तभी मिल पाता है जब वो उस चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं। अगर वो किसी चीज़ से आसक्ति रखते हैं तो वो चीज़ उनको नहीं मिलता। जब वो उस चीज़ से उम्मीद छोड़ देते हैं, जब वो उस चीज़ को डी अटैच कर देते हैं, जब वो उस चीज़ से डी अटैच हो जाते हैं, उस चीज़ से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, तभी जाकर उनको वो चीज़ जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा भी गुरु और केतु कंजंक्शन के बारे में देखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना लंबा वीडियो को नहीं बनाना है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। देखिए दोस्तों, गुरु और केतु की जो कंजंक्शन है वो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक कंजंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर मामले में, आध्यात्म के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में,
रिलीजन के मामले में, फ़िलॉसफी के मामले में, दर्शन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में, हर तरीके से ये कंजंक्शन बहुत ही पॉजिटिव कंजंक्शन है। दो प्लैनेट जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही मिस्टिक प्लैनेट हैं, इन दोनों का जो कंजंक्शन है वो एक बहुत ही सकारात्मक कंजंक्शन है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारी फैमिली से, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।